जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, हम में से बहुत सारे ऐसे यूपीएससी कैंडिडेट्स हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं जिनको ये बहुत बड़ा डाउट होता है कि वो यूपीएससी की तैयारी के लिए एनसीईआरटी को फॉलो करें या ना करें, एनसीईआरटी को पढ़ें या ना पढ़ें। तो बहुत बड़ा जो है डाउट है यूपीएससी एस्पिरेंट्स के मन में। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे आपको वीडियो मिल जाएंगे। बहुत लोग कहते हैं यूपीएससी की तैयारी के लिए, यूपीएससी में अच्छा परफॉर्मेंस के लिए एनसीईआरटी आपको पढ़ना चाहिए। कुछ लोग वही कहते हैं कि एनसीईआरटी को पढ़ना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, यूपीएससी को पास करने के लिए जरूरी नहीं कि हर कोई एनसीईआरटी पढ़े। तो इन सारे वीडियोस को देख करके जो यूपीएससी के कैंडिडेट्स होते हैं, जो नए नए यूपीएससी की तैयारी करने आते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए एनसीईआरटी जरूरी है या नहीं है, उनको एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए। तो ये जो वीडियो है, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एनसीईआरटी क्यों जरूरी है और एनसीईआरटी किसको पढ़नी चाहिए और किसको नहीं पढ़नी चाहिए। तो इन तीनों सवालों का जवाब जब आप जान जाएंगे तो आप खुद से डिसाइड कर पाएंगे कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए। किसी की और राय जानने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले एनसीईआरटी कितना जरूरी होता है यूपीएससी की प्रिपरेशन में, और एनसीईआरटी किसको पढ़नी चाहिए और किसको नहीं पढ़नी चाहिए। तो इन तीनों सवालों का जवाब इस वीडियो के जरिए हम जानेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे कि एनसीईआरटी कितना जरूरी होता है यूपीएससी की प्रिपरेशन में। दोस्तों, यदि आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपने यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर जरूर देखा होगा, यूपीएससी मेंस का भी पेपर देखा होगा। तो जब आपने यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर देखा होगा तो आपने एक चीज देखा होगा उसमें, यूपीएससी प्रीलिम्स में जो 90% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10% क्वेश्चन छोड़ दें, 90% जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। यानी कोई भी क्वेश्चन 90% में से कोई भी क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन नहीं होता है जो डायरेक्ट किसी टॉपिक से पूछ लिया जाता है। ऐसा जो होता है वो स्टेट पीसीएस में होता है कि वहां पे क्या होता है, किसी टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। उसमें 90% क्वेश्चन फैक्चुअल होते हैं, वहां पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। लेकिन यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी में 90% क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इन क्वेश्चंस को करने के लिए, यानी कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन को करने के लिए यूपीएससी प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व करने के लिए आपका जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। यानी आपका जो बेसिक नॉलेज है वो अच्छे से होना चाहिए, अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। तो दोस्तों, कॉन्सेप्ट आपका तभी क्लियर होगा, आपका बेसिक नॉलेज तभी स्ट्रांग होगा जब आपके पास बेसिक नॉलेज होगा। और ये बेसिक नॉलेज आपको कहां से मिलेगा? एडवांस बुक से तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। आपका जो बेसिक नॉलेज है वो एनसीईआरटी से मिलेंगे। यानी आपका जो बेसिक नॉलेज है वो जितना स्ट्रांग होगा, आपका कॉन्सेप्ट उतना ही क्लियर होगा। यानी बेसिक चीजों पे आपका जितना ज्यादा पकड़ होगा, आपका कॉन्सेप्ट उतना ही मजबूत होगा, उस टॉपिक के बारे में आपका कॉन्सेप्ट उतना ही क्लियर होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है यूपीएससी एग्जाम को क्लियर करने के लिए कि आपका जो है कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और कॉन्सेप्ट आपका तभी अच्छे से क्लियर होगा जब आपके पास एक स्ट्रांग बेसिक नॉलेज हो। और दोस्तों, ये जो बेसिक नॉलेज होता है ये हमें छोटी छोटी किताबों से मिलता है। यानी कि जैसे कि एनसीईआरटीज हो गई, तो एनसीईआरटी में क्या होता है, किसी भी टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया जाता है। जब आप उन सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, एनसीईआरटीज को पढ़ते हैं, तो आपका जो बेसिक नॉलेज है, जो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाता है। आपके दिमाग में वो चीजें बैठ जाती हैं, आपको याद नहीं करना पड़ता है। फिर जब आप उसी टॉपिक का एडवांस बुक पढ़ते हैं, एडवांस बुक में उसी टॉपिक को पढ़ते हैं या कहीं वीडियो में देखते हैं, कोचिंग में पढ़ते हैं, तो आपका उसके बारे में और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो इस प्रकार से आप यूपीएससी में अगर उस टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो ये तो हो गया दोस्तों बात कि एनसीईआरटी क्यों जरूरी है। एनसीईआरटी इसलिए जरूरी है कि आपका जो बेसिक नॉलेज है वो स्ट्रांग होना चाहिए यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। दूसरी बात करें दोस्तों कि एनसीईआरटी किन लोगों को नहीं पढ़नी चाहिए। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो जिनके 12th में या फिर ग्रेजुएशन में ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सोशल साइंस हो गया, साइकोलॉजी हो गया। तो ऐसे जो सब्जेक्ट्स होते हैं जो वो 12th में भी पढ़ते हैं, उसके बाद ग्रेजुएशन में भी लेते हैं। तो इस प्रकार के स्टूडेंट जिनका पहले ही ह्यूमैनिटीज यानी आर्ट्स सब्जेक्ट्स का बैकग्राउंड रहा हो,
तो उनको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। अब देखिए, इसमें भी दो प्रकार के लोग होते हैं जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से पढ़ाई करते हैं। एक तो वो होते हैं जो सीरियसली पढ़ाई करते हैं ग्रेजुएशन में, अपने 12th में। ग्रेजुएशन में मान लीजिए कोई बीए कर रहा है तो वो बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाई किया है, उसने किताबें पढ़ी हैं, बहुत ही अच्छे से उसने एग्जाम दिया है, एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए नहीं, बीए को उसने बहुत ही सीरियसली पढ़ाई की है, तो उनको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बीए में तो एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन जब उनका एग्जाम होना होता है तो वो मार्केट से सीरीज उठा लाते हैं और एक दिन में उसको पढ़ के खत्म कर देते हैं और जाकर के पेपर दे आते हैं। उनका मेन मोटिव होता है कि वो एग्जाम को किस तरह से पास कर लें। तो ऐसे जो स्टूडेंट्स होते हैं जो बीए में सिर्फ पास होने के लिए पढ़ते हैं, तो उनको तो बहुत ही जरूरी होता है कि वो एनसीईआरटी से शुरू करें, क्योंकि उनको तो बेसिक जो है कॉन्सेप्ट का बिल्कुल आइडिया ही नहीं होता है, बेसिक चीजों का बिल्कुल आइडिया नहीं होता है। तो उनको तो बहुत ही हाईली रिकमेंड होता है कि उनको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। तो दोस्तों, बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट्स होते हैं जिनका 12th में साइंस बैकग्राउंड होता है और वो बीएससी बीटेक बीकॉम करते हैं, यानी उनका ग्रेजुएशन में आर्ट्स बैकग्राउंड नहीं होता है, ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट वो नहीं पढ़ते हैं। तो ऐसे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं जिनका ग्रेजुएशन में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स से दूर दूर से कोई नाता ना हो, यानी उनको इन चीजों के सब्जेक्ट्स के समझ ना हो, तो जब भी वो यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो वो सबसे पहले एनसीईआरटी से स्टार्ट करें। भले ही वो कोचिंग ज्वाइन कर लें या सेल्फ स्टडी करें, लेकिन सबसे पहले उनको एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। जब आप एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तो अभी आपका जो बेसिक नॉलेज होगा वो स्ट्रांग होगा, बेसिक फाउंडेशन स्ट्रांग होगा और आप एडवांस चीजों को अच्छे से समझ करके यूपीएससी में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। क्योंकि जब आप डायरेक्टली एडवांस बुक को पढ़ना चालू कर देंगे तो आप चीजों को समझने के बजाय उसको याद करना चालू कर देंगे, उसको रट्टा मारना चालू कर देंगे, और जब आप चीजों को याद कर लेंगे तो आप में ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को कभी नहीं कर पाएंगे। इससे होगा क्या, आप जो है डिप्रेशन में जाएंगे, यूपीएससी एग्जाम आपसे क्लियर नहीं होगा। इसीलिए दोस्तों मैं आपसे कह रहा हूं कि यदि आपका 12th में या ग्रेजुएशन में आर्ट्स के सब्जेक्ट नहीं रहे हैं, ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड आपका नहीं रहा है, तो आप एनसीईआरटी को जरूर पढ़ें। किसी के कहने में मत आए कि शॉर्टकट बिल्कुल भी मत ढूंढिए। लेकिन यदि आपका 12th में या ग्रेजुएशन में आपने बीए किया है या 12th में आपका आर्ट्स सब्जेक्ट रहा है और आपने अच्छे से पढ़ाई की है, तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आपने बीए में अच्छे से पढ़ाई नहीं की है तो आप जरूर एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए। इससे आपको प्रीलिम्स में तो फायदा होगा ही, जब आप यूपीएससी मेंस में आंसर राइटिंग करेंगे तो वहां भी आप अच्छे से वहां पे आंसर राइटिंग कर पाएंगे और डेफिनेटली आपकी अच्छी रैंक आएगी। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो समझ में आई होगी। यदि आपको अभी भी कहीं डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक